व्यक्ति को नहीं इस उम्मीद को छोड़ना है कि कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, हम सफ़र मिल सकता है, साथ ही नहीं मिल सकता, है ना। साथ तो आपका खुद ही आपको देना पड़ेगा, आपके साथ कोई नहीं है। आप अकेले हो, अकेले ही आए हो और अकेले ही जाना है ना। जिस राह पे आप हो वहाँ पे हमसफ़र मिल सकता है, लेकिन अकेलापन नहीं दूर हो सकता आपका। अगर आप भीतर से अकेले हो, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो वो अकेलापन आपके पास हमेशा रहेगा, कोई भी नहीं दूर कर पाएगा। कि यज्ञ माने क्या होता है कि जिसे हम पकड़ रहे हैं वो तब भी हमारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उसे पकड़ा नहीं जा सकता, पहली बात। और दूसरा कि अगर वो सब जगह है और अनंत है तो फिर हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे अंदर भी है ना। हम किसको पकड़ रहे हैं? तो जो हमारे अंदर ही है, हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ये कोशिश बंद करना है, ये डर ख़त्म करना है कि कुछ हमसे छिन जाएगा, कुछ हमारा चला जाएगा, कुछ हमें नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा। इस डर को ख़त्म करो, इस लालच को बस छोड़ना इसे है, डर लालच कामना, ठीक है। अपनी डर लालच कामना से बाहर निकलिए। बस यही ज्ञान है जीवन भर का। जो भी आप जितने भी ज्ञान अभी हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं और अभी भी हम पढ़ते ही जा रहे हैं, बस हमें समझना ये है कि हमने जिस चीज़ को पकड़ रखा है बस उसे छोड़ देना है। बस हमारा दुख यही है कि हमने पकड़ रखा है, अगर हम छोड़ दें तो दुख छूट जाएगा, है ना। कई बार हमने इसका उदाहरण लिया, कई बार हमने समझा, लेकिन ये हमसे हो क्यों नहीं रहा है? हम क्यों अभी भी दुखी हैं? क्यों हम अभी भी परेशान हैं? क्यों हम अभी भी मजबूरी का हवाला देते हैं? क्यों हम कहते हैं हम क्या करें, हमसे हो नहीं रहा? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बस ईमानदारी से उसे जानने की ज़रूरत है। ज्ञान यही है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बस उसे देखो ईमानदारी से, क्यों हो रहा है, क्यों आप उससे दुखी हो, क्यों आप उस चीज़ से परेशान हो, ऐसा क्या है, और क्यों आप अपने दुख को कम नहीं कर पा रहे हो, क्यों आपसे वो चीज़ नहीं छूट रही जो आपको दुख दे रही है, ऐसा क्या है उस चीज़ में। हाँ बोलिए। हाँ, बचपन से कैसे कुछ सपने रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं रहता प्रैक्टिकल क्या है। तो ऐसे ही कुछ पूरे हो जाए, बहुत आशा रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर वो पूरी नहीं हो रही अभी, उससे दुख हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो दुख झेल क्यों रहे हो? तो अभी मालूम नहीं ना परफेक्ट मैडम, थोड़ा अभी ज्ञान आ रहा है तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हो रही है। अरे तो अच्छा ये बताओ कि अगर कोई आपको अभी रस्सी से बांध ले तो क्या कहोगे? कि रस्सी से छूटना मुझे मालूम नहीं है, कि छुड़ाने का प्रयास करोगे? ये बताओ। अगर दुख पता चल रहा है तो उसे छुड़ाने का प्रयास करना पड़ेगा ना, कि दुख कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। अभी सामाजिकता उसमें फंस देना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, आपका दुख क्यों है? क्योंकि आप बाहर की ओर देख रहे हो। दुख है ही क्यों? क्योंकि आप बाहर की ओर देख रहे हो। जिस दिन आप अपने भीतर ईमानदारी से देखने लगोगे उस दिन दुख खत्म हो जाएगा, है ना। न समाज कुछ कर पाएगा, न दुनिया कुछ करेगी, न कुछ भी। आपका दुख सिर्फ आपके भीतर देखने की वजह से खत्म हो जाएगा। और जब तक आप बाहर की ओर उम्मीद करोगे कि बाहर कुछ ऐसा हो जाए कि आपका दुख खत्म हो जाए, तब तक आपका दुख नहीं खत्म होगा। यही सच्चाई है। अगर ईमानदारी से आप अपने आप को नहीं देखोगे और सिर्फ बाहर उम्मीद लगा के देखोगे तो कभी आपका दुख नहीं खत्म होगा, ठीक है। ओके मैडम। अपने आप को क्या देखना है? अच्छा ये बताओ, को देखना है क्या, ठीक से ऑब्जर्व करना है? क्या बोल रहे हैं? क्या रोजमर्रा जैसे हम ध्यान वगैरह करते हैं तो वो टाइम में प्रॉपर ऑब्जर्व करना है, या हर टाइम ऑब्जर्व करते रहना है कि हमारे मन में क्या विचार आ रहे हैं? हर टाइम ऑब्जर्व करना है। मतलब ऑब्जर्व का मतलब है हर समय अपने विचारों को देखते रहना, है ना। ओके मैडम। जैसे कि अभी अगर आप एक उदाहरण दो कि आपको किस चीज़ से तकलीफ है, ये बताओ। आज के समय में आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा दुखी हो, बताओ। चलिए आज के समय में थोड़ा अकेलापन महसूस होता है मैडम, वो चीज़ है।
अच्छा चलिए, तो कहीं भी पूरी हो जाती है। सुनिए आप बताइए और फिर हम उदाहरण से समझते हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। अगर आप वो कर लोगे तो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, अकेलेपन से आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है। हाँ। तो आप ये समझो कि कैसे अकेलेपन से, किस चीज का साथ चाहते हो आप। अभी कैसा मैडम, जो पर्सनल बातें जो अपन करते हैं, अभी ऑफिस में लिमिटेड लोग रहते हैं, बाकी दोस्त भी एक दो दोस्त को अपन शेयर करते बातें, बाकी किसी से करते नहीं है। मेन इंटेंशन ऐसा है कि कोई फीमेल पार्टनर होना चाहिए जिससे बात कर सके एटलीस्ट। ठीक है भाई, तुमको फिजिकल नहीं होना है तो ऐसा बोलेंगे तो मन हल्का होता रहेगा, फिर भी मतलब ज्ञान मिलेगा। पहले कैसा था कि आज्ञा नहीं थे भाई, चल रहा है चला रहे, अब ज्ञान लेने की कोशिश करते कि सही में ये चीज है क्या, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। नहीं ठीक है, पर आप पहले अपने आप को अकेला महसूस करते हो तब ना आपको किसी और की जरूरत है। हाँ। है ना। तो आप ये बताओ, जब से आपने जन्म लिया है आप किसी के साथ आए थे कि अकेले आए थे। अकेले आए थे मैडम। और अकेले ही जाओगे। हाँ। तो फिर साथ कौन है आपके, क्या करेगा साथी आपका, ये बताओ। मतलब आप अपने आप को ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आप अकेले ही आए हो और अकेले ही जाओगे। कोई आपका साथी नहीं बन सकता इस दुनिया में। साथी नहीं, सिर्फ ज़रूरत बन सकता है। मतलब आप जो सोच रहे हो कि मुझे खुशी मिलेगी, मेरा अकेलापन दूर होगा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि 100 लोगों की महफिल में जाते हैं फिर भी अकेले होते हैं, अपने भीतर अकेले हैं। कौन किसके भीतर घुस सकता है, कौन किसका साथ दे सकता है, बताओ। आप अगर किसी महिला के साथ हो तो आप अकेले नहीं हो। कैसे कह सकते हो कि आप उसके साथ में हो, ये बताओ। किस चीज़ को आप कह रहे हो साथ, ये भी तो समझना होगा ना कि आप साथ का मतलब क्या समझ रहे हो, है ना। साथ का मतलब होता है मैडम कि अभी मैं एक मतलब रिश्तेदार के लेडीज में मतलब उनके साथ गया था, मतलब नदी किनारे वगैरह, तो पता है कि इनसे कुछ मिलना तो है नहीं, फिजिकल वगैरह कुछ है ही नहीं, और वो भी उसका रह रहे, अपन अपना रह रहे, ये मालूम तो हो रहा है, लेकिन अभी कोई साथ में नहीं है, तो वो ज्यादा फीलिंग होता है कि कोई साथ में नहीं है। प्रैक्टिकल जब होता है तब पता चलता है कि इनसे कुछ मिलना नहीं है, लेकिन जब चीज पास में नहीं रहती उससे कुछ मिलेगा, फिर ऐसा बनेगा, ऐसी आशा रहती, झूठी आशा। तो यही तो आपका दुख है। इसी उम्मीद को छोड़ना है ना, व्यक्ति को नहीं, इस उम्मीद को छोड़ना है कि कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो हम सफ़र मिल सकता है, साथ ही नहीं मिल सकता, है ना। साथ तो आपका खुद ही आपको देना पड़ेगा, आपके साथ कोई नहीं है। आप अकेले हो, अकेले ही आए हो और अकेले ही जाना है ना। जिस राह पे आप हो वहाँ पे हम सफ़र मिल सकता है, लेकिन अकेलापन नहीं दूर हो सकता आपका। अगर आप भीतर से अकेले हो, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, तो वो अकेलापन आपके पास हमेशा रहेगा, कोई भी नहीं दूर कर पाएगा। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।
साथ होगा तब भी आप अकेले ही महसूस करोगे। कभी साथ के लिए अकेलापन होगा तो कभी फिजिकल के लिए अकेलापन होगा, फिर ये सब हो जाएगा तो कुछ और अकेलापन होगा, कभी दूर नहीं होगा। समझ रहे हो? कैसे दूर हो सकता है मैडम? बस ये जानने में कि आपका कोई साथी नहीं है इस दुनिया में, आपके अलावा कोई साथी नहीं है आपका, है ना। किसी को ढूंढना नहीं है, किसी को तलाशना नहीं है, बस अपनी राह पे चलना है। अपनी ज़िंदगी की एक राह है, जैसे कि अभी प्लेन क्रैश हो गया, देखा आपने, सुना है इसके बारे में? हाँ मैडम, देखा मैडम, वो मैं कल बोल रहा था ना, वही न्यूज़ सुना था, है ना। हाँ। अब बताओ, जितने लोग प्लेन में थे सबका कोई ना कोई साथी रहा होगा, है ना। हाँ। अकेले तो कोई नहीं होता है इस दुनिया में, हर कोई शादी करता है, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, कोई ना कोई साथी तो होता है। लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त उनको अकेले ही उस चीज़ को झेलना पड़ा ना, कोई साथ था क्या, ये बताओ? नहीं था मैडम। तो इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं होता है, हमें अपने साथ रहना पड़ता है, और हमारे साथ जो होगा वो सिर्फ हमारे साथ होगा, ना कोई और उसे कम कर सकता, ना कोई और उसे बिल्कुल बांट सकता है। समझ रहे हो? हमें ही झेलना है सब कुछ, बस ये समझना है। और देखो, ज़िंदगी पल भर की है, ना कोई किसी के साथ आता है ना कोई किसी के साथ जाता है। जब जितनी है बस जी लो, जिसके साथ भी जीना है, पर साथ भी उसी के जियो जो आपके साथ जीना चाहता है। सबके साथ आप जी भी नहीं पाओगे, आप कितना भी सोचते रहोगे, अगर सामने वाला नहीं चाहेगा तो आप उसके साथ नहीं जी पाओगे, है ना। हाँ, वही होता है मैडम, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है, अपने मन में बहुत इच्छा है करने की, लेकिन वो बात ही नहीं करेगा, बात करेगा भी तो उस लेवल का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो उसमें कोई बात ही नहीं रहती है। तो बस ये समझना है, ये समझना है, इस चीज़ को समझना है। आपका जो भी मन कर रहा है करके देखो, एक हद पे जाके वो समझ जाएगा कि वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। वो अपने लिए खुद ही निर्णय ले लेगा, आप उसे रोको मत, है ना। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर खुद ही निर्णय ले लेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये कौन सोचता है? ये आप सोचते हो। अगर आप उसे छोड़ दो ना तो सब अपने आप में संभाल लेगा, है ना। तो जो भी है, जैसे कि अभी हमने क्या कहा कि दुख आए तो भी जियो, सुख आए तो भी जियो, जियो बस। ना दुख को हटा सकते ना सुख को ला सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है, है ना। तो बस ये जानना है कि हम ही सब कुछ करते हैं, हमारे लिए ही सब कुछ है, और हम जो भी कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं और जितना एक्शन ले सकते हैं, बस वही हमारी दुनिया है। कल्पनाओं में दुनिया नहीं चलती, ठीक है। ओके मैडम, बात समझ में आ गया? जो भी मन कह रहा है उसको उसकी दिशा जाने दो, आप रोको मत। अगर वो नहीं जा पा रहा, वो खुद ही समझ जाएगा कि वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक क्या कर सकता है। बिल्कुल उसे भटकने दो पूरी आज़ादी के साथ, है ना। आपका काम है जानना, आपका काम है उसे देखना कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, रोकना नहीं। ना रोकना, ना उम्मीद करना, ना कामना करना, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है बस उसे देखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, बस देखते चलो, ठीक है। ओके मैडम। अब आप बोलोगे कि अगर नहीं रोका तो कुछ गलत कर डालेगा, करके देख लो, नहीं करेगा, क्योंकि आपकी प्रकृति पता है कि वो कहाँ तक जा सकती है। आपके अंदर जो भी है ना, जितनी भी ताकत है, वो सब अपने हिसाब से ही काम करेगा, है ना। अब इतने लोग अब वहाँ पे थे प्लेन में, लेकिन एक व्यक्ति खिड़की तोड़ के बाहर आ गया, वो ये सब अपने आप होता है और बच गया, है ना। तो ये सब हमारा शरीर सब जानता है, वहाँ कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता, कोई सोचना नहीं पड़ता है। और जहाँ सोचना पड़ रहा है, जहाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है, वही आपका दुख है, ठीक है। दुख कहाँ है, मतलब दुख सुख तो है ही दुनिया में, वो सब चलेंगे, लेकिन आपका दुख कहाँ है? जहाँ आप रोकने की कोशिश करते हो, जहाँ आप समझने की कोशिश करते हो, जहाँ अपने मन को समझाने की कोशिश करते हो, वहीं से आप दुखी हो जाते हो, वहीं से आप अकेले हो जाते हो, है ना। मन का करोगे तो अकेलापन है ही नहीं, मन अपने आप में स्वच्छंद है, आनंदित है। आप उसके मन का करते नहीं, इसलिए आप दुखी होते हो,
है ना। मन आपका जो कहता है आप उसे रोक देते हो, आप उसे करने नहीं देते हो। आप कहते हो समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और इस वजह से आपका मन दब जाता है और फिर दुखी होता है भीतर से, फिर वो आपको परेशान करता है ना। किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन कोई अगर अपने आप आपके साथ है तो रोको भी मत अपने आप को, ठीक है। कानून के दायरे में रह के काम करो, समाज की परवाह छोड़ दो, क्योंकि कानून, संविधान हमारा देश है जो संविधान पे चलता है। अगर आप यहाँ नियम का पालन नहीं करोगे तो शायद नहीं रह पाओगे अपने देश में, है ना। दिक्कत वहाँ पे आ जाएगी। लेकिन समाज आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं कर रहे, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समाज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस मैम, समझ में आ गई कि दुख क्या है। दुख क्या है? जब हम अपने मन को रोकते हैं, जब हम अपने मन को दबाते हैं, जब हम अपने मन को डराते हैं, है ना, तो दुख होता है। हाँ मैडम। चलिए राजेश जी आप बताइए। क्या समझ में आया जो अभी तक हमने पढ़ा? क्या आवाज़ क्लियर नहीं? चलिए ठीक है, अगर आप नहीं बात कर पा रहे तो कोई बात नहीं, शायद मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रही है। तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा? जो जा रहा है उसको जाने दो, मन को मत ज्यादा सप्रेस करो। ठीक है, मतलब जो अगर आप परेशान हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने पकड़ रखा है ना, कुछ ना कुछ पकड़ रखा है। या तो मान्यताएं पकड़ रखी हैं, या तो नैतिकता पकड़ रखी है, या सामाजिकता पकड़ रखी है, या भाव पकड़ रखे, या मोह पकड़ रखा है। कुछ ना कुछ तो आपने पकड़ रखा है ना, जिसकी आप बहुत परवाह कर रहे हो, जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, और यही आपके जीवन का दुख है ना। हम मजबूरी क्यों बताते हैं? हम कहते हैं ना हम तो ऐसा कर नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो ये मजबूरी आती कहाँ से है? क्योंकि आपने उसे पकड़ रखा है, तब ना वो आपको मजबूर कर जाती है। अगर आप छोड़ दो तो आप मजबूर नहीं हो, ठीक है। चलिए गणेश जी आप बताइए। मैडम जी, हमने किया ना काफी अपने परिवार के लिए। हाँ, मतलब कितने सालों से, 24-25 सालों से। तो काफी रुपये भी लगाए, पैसे भी लगाए, सभी कुछ लगाए। तो अब वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, पूछ नहीं रहे, जांच नहीं रहे। तब थोड़ा मन वैसे रहता है। मतलब यहाँ आने से आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ थी जो आप परेशानी जो भी आपकी थी, उसका कारण क्या था, ये चीज़ समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत आप यहाँ आके? हाँ जी। ठीक है, अच्छी बात है। और देखिए आप इतने महीनों से लगातार सीख रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब आपसे है ना, जब आपसे शुरू में मैं मिली थी, जब बात हुई थी, तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सीखा इन चीज़ों को, है ना। हाँ जी। चलिए अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में अच्छा जो प्रॉब्लम थी आपकी, उसका क्या हुआ? आपने बोला था कि मुझे किसी और से मतलब या रिलेशन रखना या कुछ ऐसा था, तो उसका क्या हुआ? ना तो वैसे बात हुई थी, कुछ नहीं मतलब। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, बस अपने को ही अब मजबूत बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो अब
अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं आप? भाई वही अपने काम कर रहे हैं और फिर मतलब एकांत में अकेला ही है, मतलब अकेला ही रह रहे। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ मतलब जो भी आपकी परेशानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, जैसे जब ये आता है कि क्या करें, तो उस वक्त बस ये विचार करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। क्या करे नहीं, मजबूरी नहीं, मैं इस परेशानी से निकलने के लिए अभी क्या कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ। और जब उसको करने आप निकलोगे तो फिर उसमें जो बाधा आएगी उसको समझो कि क्या ये बाधा वास्तव में ज़रूरी भी है या मैंने पकड़ रखी है ना। मैं अपने आप में ही पकड़ रखा हूँ, इस वजह से मैं अपनी समस्या को दूर नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये चीज़ समझोगे ना, वैसे ही आप काम कर पाओगे अपनी समस्या पे, खुद ही आप काम कर पाओगे, खुद ही उसका समाधान निकाल पाओगे, ठीक है जी। हाँ। है ना। तो मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है ना। किताबें तो बहुत सी हैं, हम किताबें भी बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब सिर्फ एक माध्यम है। मजबूती तो आपके भीतर से ही निकलेगी। आप जब अपने भीतर देखोगे ना, जब आप बाहर की ओर देखना छोड़ दोगे, जब आप दूसरों पे दोष निकालना छोड़ दोगे कि दूसरों की वजह से मेरी ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है, परेशानी आ रही है, उसी पल से जैसे ही आप अपने भीतर की ओर देखना शुरू कर दोगे, वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, ठीक है। धीरे-धीरे तब आदत भी पड़ जाएगी, मतलब अकेले रहने की। हाँ, फिर वही बात, अकेले आप अपने आप को अकेले मानते ही क्यों, यही बात संदीप जी बोल रहे। अपने आप को अकेले मानते हो इसलिए आप अकेले हो। अगर आप ये समझ लो कि आप ही खुद के साथी हो, है ना, आप अपने साथी खुद हो, आपसे अच्छा दोस्त आपका कोई और नहीं हो सकता, समझ रहे हो। और साथ में आप अपने जो गीता है, जो ग्रंथ है, जो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, इनको अपना दोस्त बनाओ, है ना, क्योंकि ये वफादार है, ये आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। लेकिन बाहर अगर आप किसी को दोस्त बनाओगे तो वो आपके साथ बेवफाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि इंसान का नेचर और फितरत यही है, वो किसी है ना। हाँ, क्योंकि दुनिया में डर, लालच, कामना किसी के अंदर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर कोई इसी से बंधा हुआ है और हर कोई अपने लालच, डर, कामना से ही चलता है। वो किसी के साथ भी सही तरीके से पेश आ ही नहीं सकता। जब तक उसका लालच होता है तब तक वह बहुत अच्छे से रहता है, और जैसे ही उसका लालच ख़त्म होता है वैसे ही वो आपको आँख दिखाने लगता है ना। तो दुनिया लालच, डर से चलती है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी के काम आ सके या कोई आपको छोड़ने से डरे तो आपके साथ रह सकता है। लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो समझ जाओ कि कमजोरी आपके भीतर है ना। मतलब आप डर रहे हो और आप किसी को पाना चाहते हो, लालच है, और ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही, तो मतलब है कि अपने आप को समझने की ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको खोने से डरें, क्योंकि दुनिया लालची है ना, लालच से ही चलती है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप उनकी लालच को पूरा कर सको। क्यों बोलते हैं ना कि गुड़ है तो मक्खियाँ आती हैं, आपको गुड़ बनना है, शहद बनना है, ठीक है, ताकि आपके आसपास लोगों की भीड़ रहे, खाली ना हो आप, है ना। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है अपने आप को कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, नहीं, आपको गुड़ बनना है ताकि लोग आपके पास चल के चिपक जाएं आके, है ना। जब तक आप लोगों का टाइम है आते रहिए, जाते रहिए। मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ। किसके कितना काम आएगा ये मैं नहीं कह सकती, मैं सिर्फ एक रास्ता बता रही हूँ आपको, है ना। मेरा काम इतना ही है कि मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रही हूँ। अगर आप इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसे अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, बिना मजबूरी, बिना परेशानी, बिना दुनियादारी की बातें किए, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा तो वैसा, कल्पनाओं में नहीं जीना। आप जो कर सकते हो और जितना यहाँ बताया जा रहा है, जैसे आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि जिसे हमने पकड़ रखा है उसे छोड़ देना, मतलब बाहर किसी को नहीं। जैसे कि अगर इस ग्लास को पकड़ रखा है तो इस ग्लास को नहीं छोड़ देना है, जिस कामना से मैंने इस ग्लास को पकड़ के रखा है उस कामना को छोड़ देना है अपने भीतर से। फिर ये ग्लास मेरे लिए मायने नहीं रखेगी, प्यास लगेगी पानी पी लूँगी और छोड़ दूँगी, इसे मैं पकड़ के नहीं रखूँगी। तो वैसे ही हम जब ज्ञान हमारे अंदर आता है कि बाहर किसी चीज़ को नहीं पकड़ा जा सकता, सब ज़रूरत के लिए होती हैं, काम के लिए होती है, तो फिर हम उसको इतना महत्व नहीं देते, फिर वो हमारे भीतर जाके हमें दर्द नहीं देती हैं।
बस फ़र्क इतना ही है। ज़िंदगी ऐसे ही है कि आप बाहर जितना जिन चीज़ों को महत्व दोगे वो उतना ही आपको दुख देंगी। आप महत्व देना छोड़ दो, आप अपनी पकड़ ढीली कर दो, अपने आप आपके जीवन का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाती है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आपके जीवन का दुख खत्म हो जाएगा, आपके जीवन में जो दुख है ना आप उसे महत्व देना छोड़ दोगे कि ये तो है ही, ये तो होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। अब जैसे कि रात आई तो ये तो आती ही है। अब रात में हमें जीना कैसे है, लाइट जलाना है, प्रकाश करना है, दिया जलाना है और फिर प्रकाश करके जीना है, या तो हम सो जाएंगे। तो हमें रात में जीना सीखना है ना। रात को बदलना नहीं है कि रात बदल जाए, रात आए ही ना, ऐसा नहीं करना है। तो उसी तरह से हमें ये कामना नहीं करना है कि हमारे जीवन में दुख आए ही ना। दुख है, सुख है, हमें दुख में कैसे जीना है ये सीखना है, ये कला आनी चाहिए हमें, ठीक है। बस ये कलाकारी आपको आ जाए ना तो फिर दुनिया जीत सकते हो। फिर कोई ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सके, इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है ना। हर परिस्थिति में जीने की कला आनी चाहिए, बस यही एक कलाकारी है और इसी को हम यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम जीने की कला सीख रहे हैं। और अगर आपने इस कला को सीख लिया तो आपके ऊपर जो भी हावी है, जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, उससे खेलना, उससे मुक्त होना आपको आराम से आ जाएगा, है ना। फिर कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर का डर, लालच, मोह, कामना, यही सब चीज़ें हैं जिनको आपने पकड़ रखा है। और जैसे ही आपने इन सबको छोड़ा ना, वैसे ही सबसे आप मुक्त हो जाओगे। उसके रहते हुए भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। आया तो स्वागत है, मतलब आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, है ना। बस हमारा स्लोगन यही रहेगा, आओ तो वेलकम, बहुत अच्छी बात है आप आए हमारी ज़िंदगी में, बाहर आई, जाओ तो भीड़ कम, ठीक है। बहुत दिनों से हम भीड़ में थे, अब हम थोड़ा अकेलेपन का मज़ा लेंगे, है ना। हर हाल में मस्त रहो और कुछ नहीं है। ओके, चलिए। अब ऐसा रहता है ना कि हमारे घर वाले से ज़्यादा हम जो अपने घर वाले को करते हैं, ऐसे करके कुछ एक बात हो रही थी ना, तो ये बातें होती है तो मन में थोड़ा सा तो लगता है ना आदमी को, फिर उधर से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता है किसी से भी हो, तो अपना कितना मन करेगा कि मतलब वो दिल से उतना ज़्यादा वो करेगा, नहीं करना ना। मैंने बताया ना, जो आपसे ईमानदार है, दिल से आपको समर्पित है, बस उसके लिए आप समर्पित रहिए। नहीं, जो आपके साथ लालच कर रहा, कामना कर रहा, खेल खेल रहा, आप भी उसके साथ खेल खेलो ना। क्यों आप इतना भावनात्मक कनेक्टेड होते हो, है ना। हमें किसी के साथ भावनात्मक कनेक्टिविटी नहीं रखना है, बस एक खेल की तरह जीना है। ज़िंदगी है, जी रहे हैं, इमोशनल नहीं होना है ना। अगर जी सकते हो तो जियो, नहीं जी सकते हो तो उसके लिए फिर नियम कानून बना है, ठीक है। ये नहीं कि क्या करे जैसा तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। बस जो भी हो रहा है, अगर लग रहा है कि क्या करे तो सोचो कैसे करे, है ना। इसमें क्या किया जा सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ भी। अगर परेशानी हो रही है, परेशानी तो हो रही है, तो क्यों मैं झेल रहा हूँ, कौन सी ऐसी मजबूरी है मेरी, है ना। कौन सी मजबूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इतना सब बर्दाश्त करने के लिए बोल रही है। अगर पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर उसको तो रोकना पड़ेगा ना। और जब तक सांस आ रही है तब तक ठीक है ना। जिस दिन बिल्कुल सांस बंद हो जाएगी, पानी सर से ऊपर हो जाएगा, उस दिन तो बाहर निकलना ही होगा, उस दिन फिर आप नहीं रह सकते हो। तो यही तो हमारी मतलब इंसानों का यही तो नेचर होता है कि तकलीफ़ तो हो रही होती है, पर हम सोचते हैं कि एक्सट्रीम लेवल का तकलीफ़ हो, अभी तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, बिल्कुल जब हद से पार होगा तब देखेंगे। हमें ये पता नहीं है कि आज थोड़ा सा हो रहा है, कल और ज़्यादा हो सकता है। आज ही रोक दे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी लालच होता है, कामना होती है, कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से भी हमें कुछ पाने की इच्छा होती है ना। तो बस अपने आप को जानना है, समझना है, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। एक तरह से कह लीजिए अपने आप को मजबूत बना रहे हो। जैसे कि मैंने अभी बताया संदीप को या किसको कि अपने आप को गुड़ बनाना है, कि मक्खी अपने आप आपके पास आए, आपको मक्खी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, आपको गुड़ बनना है ना। गुड़ मतलब इतना मीठा, मतलब ये मीठा नहीं बनना है कि मीठा, गुड़ का मतलब अच्छा है, तभी तो मक्खी उसके पास आ रही ना। तो अपने आप को इतना काबिल बनाना है, इतना मजबूत बनाना है, इतना लायक बनाना है कि दूसरों को आपकी आवश्यकता हो, आपको उनकी नहीं। वो आपके आगे पीछे घूमे, उनको लगे कि इस व्यक्ति के पास रहेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा,
है ना। चलिए ठीक है, बाकी आपकी बच्चियां हैं कि चली गई? है। ओके, बस इतना समझ लीजिए कि जब भी कुछ लगे कि मजबूर हो रहा हूँ, तो बस देखिए कि मैं किस वजह से मजबूर हो रहा हूँ, उस वजह को ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, और कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। मजबूरी आपके अंदर अगर आ रही है तो कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई कारण आपके भीतर ही है, उसे आपने ही पकड़ रखा है, इसलिए आप बाहर परेशान हो रहे हो, है ना। ये नहीं कहना कि बाहर वाला व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, वो तो उसका नेचर है ना। आप परेशान हो रहे हो तो ये चीज़ आपके भीतर से ही उठ रही है, इस वजह से आप परेशान रहो। उसको समझो, जानो। ये भी नहीं है कि हम रोक देंगे, बस जान जाएंगे, अपने आप रुक जाएगा। बस देखना है कि क्या चीज़ है जो हमें बाहर मजबूर कर रहा है, ठीक है ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ हाँ। कि आपको खुद को अच्छा बनाओ, तो हम कुछ टारगेट डिसाइड करके अपने टारगेट के ऊपर काम करेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बाकी लोगों के संपर्क में कैसे आएंगे कि उनको पता चले कि हम अच्छे हैं या नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वो। देखो, ये सब सोचने की बात है। जब आप बन जाओगे ना तो ये सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप अच्छे बनो तो सही पहले, है ना। मतलब क्या है कि गुड़ को ये थोड़ी सोचना है कि मैं गुड़ बनूंगा तो मक्खियाँ मेरे पास आएंगी कि नहीं आएंगी, ये नेचर है, वो अपने आप अट्रैक्ट होगा, आएगा, है ना। शहद है तो मधुमक्खी अपने आप आएगी। आपको शहद बनना है, बन के तो देखो पहले। आप पहले ही बनने से पहले ही सोच रहे हो कि बन गए तो क्या होगा, पहले बन तो जाओ, फिर बात करेंगे कि क्या होगा, है ना। ठीक है मैडम, बनते अभी आप देखो तो क्या है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा बनने का मतलब ये नहीं है जो आप सोच रहे हो ना, ये अच्छा बनने का मतलब नहीं है। बाहर आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, ये अच्छा ही नहीं है ना। अच्छा बनने का मतलब ये है कि आप अपने दिल की बात सुन सको, आप अपने अंदर ईमानदारी रख सको, है ना। आप अपने आप में इतने मजबूत रहो कि आप मजबूर ना हो किसी भी चीज़ के आगे, किसी भी चीज़ के आगे आप गिड़गिड़ाओ नहीं, किसी के पीछे आप भागो नहीं। ये मजबूती होनी चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हो, अच्छा है ना। किसी के पीछे ललचाई हुई आंखों से बिल्कुल मत देख के भागना कि ये मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति लालची है, ये मुझे किस नज़र से देख रहा है, वो आपकी कमजोरी पकड़ लेता है ना। इस कमजोरी को ख़त्म कर रहा है, जो ये ललचाई आंखें हैं ना किसी को देखते वक्त, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। ओके। मजबूती का मतलब समझ गए ना, ना पैसा, ना रुपया, ना रुतबा, ना सामाजिकता, ना नैतिकता, ये मजबूती नहीं है ना। ये तो कुछ समझना है। हाँ, ये तो एक व्यवहार है। हमारे अंदर दो विचार चलते हैं, एक बाहर की ओर जाता है, एक भीतर की ओर जाता है। जो विचार भीतर की ओर जाए बस उसे पकड़ लो और बाहर वाले को छोड़ दो, आप मजबूत बन जाओगे धीरे धीरे। जैसे ही मन करे कुछ भी करने का तो देखो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये सच है, करना चाहिए, इसी में भलाई है, या फिर दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगा, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही कुछ भी करने में, है ना। क्योंकि हमारा मन दो तरह से सोचता है, एक अच्छा विचार, एक बुरा विचार। जो विचार आपको आनंद दे, जो विचार आपको मुक्ति दे, जो विचार आपको प्रसन्नता दे, आप उस विचार के साथ चलो। जो विचार आपको मजबूरी दे, जो विचार आपको दुख दे, जो विचार आपको धारणाएं दे, आपको उस विचार को छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा करते करते आप मजबूत बन जाओगे। मजबूत बनने का यही तरीका है, समझ में आ रहा है। ओके मैडम, मजबूरी कोई आपके पहले मजबूर नहीं होना है। हाँ, न मजबूर होना है, न कमज़ोर होना है, न दुनिया की परवाह करना है, न किसी के बारे में सोचना है। बस हमें जो करना है बस करना है, इतनी ताकत अपने अंदर होना चाहिए, है ना। और वो ताकत पैसा नहीं हो सकता, वो ताकत रुतबा नहीं हो सकता, वो आपका जिगर होता है, आपका दिल होता है। आपके अंदर जो पावर है ना वो भीतर से आती है, ठीक है। अभी
आपकी तरह मैं भी नॉर्मल इंसान, है ना, मैं भी ऐसे ही परेशानियों में घिरी। मेरी शादी कम उम्र में हो गई, बच्चे जल्दी हो गए, जॉब कर रही थी, मुझे भी कुछ समझ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं इस रास्ते पे आती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, कुछ ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनती हूँ जिनके, जैसे कि आप अभी सुन रहे हो मेरी बात, वैसे ही मेरा जीवन ऑटोमेटिक बदलने लगता है। कैसे हो गया ये चमत्कार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ये आपके साथ भी होगा। आज 2-2.5 लाख लोग फेसबुक पे हैं और 60,000 यूट्यूब पे हैं, 64,000 इंस्टाग्राम पे हैं, और इतने सारे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। कितने लोग आते हैं, सीखते हैं, कुछ दिन सीखते हैं, कुछ दिन चले जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं तो अपने काम में मस्त हूँ। मैं किसी की शिकायत भी नहीं करती, किसी से रोती भी नहीं हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसा बनाओ अपने आप को। अब आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो? मैं अब अपने आप को अगर मजबूत बना रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, तो क्या आप लोग मुझे नहीं ढूंढ पा रहे हो? ये बताओ। हाँ, तो फिर अपने आप को ऐसा बनाओ, आपको भी कोई ढूंढेगा। जो आपकी तरह होगा, जो आपकी तरह बनना चाहेगा, वो आपको जरूर ढूंढ लेगा। पहले बनो तो सही, है ना? हाँ, समझते तो आप रोज है, फिर भी रोज प्रॉब्लम रहती है ना? तो ये तो होगी ही। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बस समझते चले जाना है। ठीक है।